हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर वाई मेथड के बारे में। तो आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि ये वाली मेथड हमें कब अप्लाई करनी चाहिए और ये मेथड का यूज हमें कैसे करना चाहिए अगर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर फाइंड करना हो तो। और साथ ही साथ ये जो टॉपिक है उसके एक दो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर देंगे जिससे करके ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। So I hope you are ready with your pen and paper. So without wasting much time, let us start this video. अब इसके जस्ट पिछले वीडियो में हमने सॉल्वेबल फॉर पी मेथड के बारे में देखा था, जिसमें हमने ये समझा था कि अगर दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो तो हम सॉल्वेबल फॉर पी मेथड यूज कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्म यानी क्या, कुछ पी स्क्वायर प्लस पी प्लस सी इक्वल्स टू 0। अगर ऐसा कुछ क्वाड्रेटिक फॉर्म हमें दिखता है तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्वेबल फॉर पी मेथड का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आज तो हम पढ़ने वाले हैं सॉल्वेबल फॉर वाई मेथड। तो ये मेथड का कब यूज करें, तो उसका सिंपल सा आंसर है कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर y सिंगल टर्म में हो या फिर y का पावर 1 हो तब हम ये मेथड का यूज कर सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। वापस एक बार, अगर दिए गए न्यूमेरिकल में या दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन में y सिंगल टर्म में होती है या y का पावर 1 होता है तब ये मेथड का हमें यूज करना है। अब कैसे, वो तो न्यूमेरिकल देखेंगे तभी समझ में आएगा। तो न्यूमेरिकल लिखा हुआ है बोर्ड पे, सॉल्व y माइनस 2px प्लस एक्स पी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसे सॉल्व करना है। कौन सी मेथड यूज करें अभी देख गए। क्या चेक करना है, y कैसा होना चाहिए सिंगल टर्म में, तो यहां देख सकते हैं हाँ y सिंगल टर्म में है, या फिर बोल लो y का पावर 1 होना चाहिए, तो हाँ यहां पे y का पावर 1 है तो हम सॉल्वेबल फॉर y मेथड लगा सकते हैं। ठीक है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात, यही न्यूमेरिकल हम सॉल्वेबल फॉर x मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि यहाँ पे x का पावर भी तो 1 है, x भी कुछ कुछ सिंगल टर्म में दिख रही है। कैसे करेंगे वो तो जब सॉल्वेबल फॉर x मेथड जब हम पढ़ेंगे तब देख लेंगे। फिलहाल तो ये न्यूमेरिकल में हम ऐसा बोल देंगे y एक सिंगल टर्म में है, y का पावर 1 है, इसलिए ये न्यूमेरिकल को हम सॉल्वेबल फॉर y मेथड से सॉल्व कर देंगे। कैसे देख लेते हैं। तो यहां पे मैं y को सिंगल टर्म बना देता हूं, y यहां पे रख दिया, बाकी की सारी चीज वहां रख दी, तो ये हो जाएगा 2px, ये वहां चला जाएगा तो माइनस एक्स पी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करा देंगे, तो यहां पे हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल्स टू, अब विद रिस्पेक्ट टू x कराना है तो ये हो गई हमारी u टर्म, ये हो गई हमारी v टर्म। u इंटू v लॉ का यूज करना पड़ेगा। कैसे करते थे, तो उसके लिए हम बोलते थे कि सबसे पहले फर्स्ट टर्म 2p को एज इट इज रख दो, सेकंड टर्म का डिफरेंशिएशन करा दो, x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा तो लिखेंगे नहीं, प्लस सेकंड टर्म को एज इट इज लिख दो, फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन करा दो, तो फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, 2 तो कांस्टेंट है, p का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, dp बाय dx। ठीक है। अच्छा, बाद में माइनस साइन है, ये भी हो गया हमारा कौन सा, u इंटू वी वाला। ठीक है। अब इसे कैसे करेंगे, तो वापस से हम बोल देंगे कि सपोज पी स्क्वायर को एज इट इज लिख लिया, x का विथ रिस्पेक्ट टू dx 1 हो गया। ठीक है। प्लस साइन लगा दी, बाद में क्या बोलेंगे, x को एज इट इज रख दो, बाद में पी स्क्वायर का कराओ, तो पी स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2p हो जाएगा, और विथ रिस्पेक्ट टू x करा रहे हैं तो ये तो p है तो साथ में आएगा dp बाय dx। ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब क्या कर सकते हैं, अब सिंपल है कि जो हमारा dy बाई dx है उसे हम p के बराबर अज्यूम कर देंगे। ठीक है। तो dy बाई dx हमारा हो गया p विच इज इक्वल टू, ये हो गया 2p प्लस ये हो गया 2x p 2x और साथ में क्या आया 2x, साथ में आया dp बाय dx। ठीक है। माइनस ये हो जाएगा पी स्क्वायर, ये अंदर साइन माइनस जाएगी, 2xp dp बाय dx। ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब क्या करें, ये जो p है उसे ये साइड ले जाएंगे तो सारी टर्म एक साइड हो जाएगी, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो यहां पे लिख लेते हैं पहले तो 2p, p यहां चला गया, माइनस p, ये माइनस पी स्क्वायर लिख लेते हैं, ये बचा 2x dp बाय dx, ये बचा माइनस 2x p dp बाय dx। ठीक है। अच्छा, अब ये क्या हो जाएगा 2p माइनस p, तो p के बराबर माइनस पी स्क्वायर के बराबर, प्लस अब यहां से ये जो टर्म है 2x dp बाई dx, ये 2x dp बाई dx इसे कॉमन निकाल देते हैं तो हो जाएगा 2x
dp बाय dx। अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे तो 1 बचने वाला है, माइनस यहाँ पे सिर्फ p बचा तो p लिख लिया, ठीक है। अच्छा, वैसे ही यहां से हम p कॉमन निकाल सकते हैं, तो p कॉमन निकाल लिया, बचा क्या 1 माइनस p, ठीक है, प्लस यहाँ पे बचा 2x dp बाय dx 1 माइनस p, ठीक है। और इक्वल्स टू 0 लिखना भूल गए, p यहां पे ले आया तो इक्वल्स टू 0, ये भी इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब ये दो फैक्टर हमें मिल गए। कौन सा फैक्टर? फर्स्ट 1 माइनस p एक फैक्टर मिला, दूसरा कौन सा फैक्टर मिला? p प्लस 2x dp बाय dx इज इक्वल्स टू 0, ये दूसरा फैक्टर मिल गया, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट फैक्टर है उसे हम निग्लेक्ट कर देंगे। क्यों निग्लेक्ट करेंगे? क्योंकि फर्स्ट फैक्टर के अंदर डिफरेंशिएशन वाली कोई टर्म है नहीं, यहाँ पे डिफरेंशिएशन वाली टर्म है, तो इसे निग्लेक्ट कर देंगे, यही टर्म को कंसीडर करेंगे। तो यहां से लिखना शुरू करता हूं मैं। तो ये टर्म आ गई हमारे पास, कौन सी? p प्लस 2x बाद में dp बाय dx इज इक्वल्स टू 0। इसे निग्लेक्ट कर दिया, डिफरेंशिएशन वाली टर्म है नहीं, इसलिए ये फैक्टर को, तो यही फैक्टर कंसीडर किया। बस अब तो एकदम सिंपल है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज कर लो। क्या करेंगे? p इज इक्वल्स टू माइनस 2x dp बाय dx, ठीक है। x वाले एक साइड, p वाले एक साइड ले लेते हैं, तो ये ऊपर ये साइड आ जाएगा, dx ये साइड आ जाएगा, ठीक है। और साथ में क्या आएगा? नीचे की साइड x आ जाएगा, ये नेगेटिव साइन भी इसे दे देते हैं, विच इज इक्वल्स टू ये साइड क्या बचेगा? dp, और नीचे क्या आ जाएगा? p आ जाएगा, और साथ में क्या रहेगा? साथ में यहाँ पे 2 रह जाएगा, ठीक है। अब क्या बोल देंगे कि यहाँ पे 2 dp बाय p प्लस dx बाय x इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लेते हैं, सो इंटीग्रेशन ऑफ 2 dp बाय p प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0। 2 कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर dp बाय p प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0। आगे बढ़ते हैं, 2 dp बाई पी क्या होगा? 1 अपॉन एक्स, dx क्या होता था? log x, तो हम ln x या log x कुछ भी लिख सकते हैं, ln p आ जाएगा, प्लस 1 अपॉन एक्स dx ये हो जाएगा log x या ln x विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ c, तो बोल देंगे ln c। इसके रिस्पेक्ट में सबका log आ रहा है तो इसका भी log ले लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब ln में एक log में हमें एक रूल पता है, आगे होगा तो उसे पावर में लिख सकते हैं, तो लिख लेते हैं ln p स्क्वायर, ठीक है, प्लस ln x इज इक्वल टू ln c। log में दूसरा एक रूल हमें पता है, अगर प्लस में होगा तो मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा ln p स्क्वायर x इज इक्वल टू ln c। दोनों साइड एंटी लॉग ले लेंगे, एंटी लॉग लेने पर ये ln निकल जाएगा, तो हो जाएगा p स्क्वायर x इज इक्वल टू c हो जाएगा, यानी p स्क्वायर इज इक्वल टू c बाई x आ गया, p स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, और या फिर बोल लो p इज इक्वल टू रूट c बाई x, यानी हमें मिल चुकी है p स्क्वायर और p की वैल्यू। बस अब कुछ बचा नहीं न्यूमेरिकल में। अब ये जो वैल्यू है p स्क्वायर और p, ये वैल्यू हम ये जो हमारा ओरिजिनल इक्वेशन है इसमें रख देते हैं। तो इसमें कैसे रखेंगे? तो y इज इक्वल टू क्या है? ये है हमारा 2px, ठीक है, माइनस एक्स पी स्क्वायर, ठीक है, इसमें रख देते हैं p स्क्वायर और p की वैल्यू। सो y इज इक्वल टू 2x लिख लिया, p की वैल्यू ये रही रूट c बाई एक्स माइनस x एज इट इज लिख लिया, p स्क्वायर की वैल्यू हो गई c बाई एक्स। y इज इक्वल टू 2, ये x से x कैंसिल, तो ऊपर क्या रह जाएगा? रूट x रह जाएगा, और साथ में c तो है रूट में, माइनस ये x से x कैंसिल, बचेगा क्या? c। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। जल्द से स्क्रीनशॉट ले लो, एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। आखिरी न्यूमेरिकल है सॉल्व 8p क्यूब इज इक्वल टू 27y। अच्छा, कौन सी मेथड लगाएंगे? y कैसा है? y का पावर 1 है, अलोन है, तो सॉल्वेबल फॉर y मेथड लगाएंगे। तो इसका सॉल्यूशन कर देते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे? यहाँ पे y एक साइड ही है, अलोन ही है, y का पावर 1 है, तो सीधा x से डिफरेंशिएट करा देते हैं। तो x से डिफरेंशिएट कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 8a, तो कांस्टेंट टर्म है। p क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 3p स्क्वायर हो जाएगा, और विथ रिस्पेक्ट टू x करा रहे हैं तो p का क्या होगा? dp बाय dx, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 27 कांस्टेंट, y को किसके रिस्पेक्ट में कराना है? x के, तो हो जाएगा dy बाय dx, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये जो 3 है ये 9 से जाएगा, 9 3 7, तो क्या बचेगा? 8a p स्क्वायर dp बाय dx इज इक्वल्स टू 9 dy बाय dx, ठीक है। अच्छा, अब वापस से जो हम अज्यूम करते हैं वही कर देंगे, क्या कि लेट dy बाय dx बराबर p, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लिखेंगे 8p स्क्वायर dp बाय dx इज इक्वल्स टू 9 dy बाय dx क्या ले लिया?
p ले लिया, ये एक p कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 8p dp बाय dx इज इक्वल्स टू 9। अब तो एकदम सिंपल हो चुका है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगा दो, x वाली टर्म एक साइड, p वाली टर्म एक साइड, तो लिख लेते हैं 8ap dp इज इक्वल्स टू 9dx। अब सिंपली इसका इंटीग्रेशन करा देंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ 8ap dp इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 9dx। 8a कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, p dp विच इज इक्वल्स टू 9 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर 1dx। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब 8a तो एज इट इज लिख लिया, p का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू p कितना, dp कितना होगा, ये हो जाएगा p स्क्वायर बाय 2। x dx का क्या होता था, x स्क्वायर बाय 2, तो ये p dp का p स्क्वायर बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 9, और 1 dx का क्या हो जाएगा, 1 dx का विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे ये 4 से जाएगा तो 4a p स्क्वायर, और साथ में ये इन लिमिट्स नहीं है तो यहाँ पे कांस्टेंट प्लस c ऐड करना पड़ेगा, लिमिट नहीं है इसलिए। सो 4ap स्क्वायर हो गया, 4ap स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 9x प्लस c। तो यहाँ से हमें p स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, क्या है 9x प्लस c डिवाइडेड बाय 4a। p की वैल्यू अगर हमें चाहिए तो 1/2 चला जाएगा वहां पे, तो हो जाएगा 9x प्लस c डिवाइडेड बाय 4a होल रेज टू 1/2। तो p की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब एज यूजुअल ये p की वैल्यू हम दिए गए न्यूमेरिकल में इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, तो दिया गया न्यूमेरिकल क्या है, 8ap क्यूब इज इक्वल टू 27y है, p की वैल्यू ये वाली रख देते हैं, तो 8a p की वैल्यू ये है 9x प्लस c डिवाइडेड बाय 4a होल रेज टू 1/2, और पूरा का क्या है, क्यूब है, तो पूरा का हम लगा देते हैं क्यूब। ठीक है, विच इज इक्वल टू 27y। आगे बढ़ते हैं 8a, अब ये 3/2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 3, सो 3/2, तो लिख लेते हैं 9x प्लस c डिवाइडेड बाय 4a होल रेज टू 3/2 इज इक्वल टू 27y। और फाइनली हम y को सब्जेक्ट बना देंगे, 8/27 हो जाएगा, 8/27 साथ में क्या है, a है, और पूरा वैल्यू क्या है 9x प्लस c डिवाइडेड बाय 4a रेज टू 3/2। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन, या बोल लो आंसर। तो सॉल्युबल फॉर y मेथड के ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना, इसके बाद हम सॉल्युबल फॉर x मेथड देख लेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। सो टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।